अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंतज़ार ऑफिशियल। आज का क्वेश्चन है हाउ टू स्टडी इन क्लास 9th एंड 10th। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट दो क्लासेस हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट 9th के कॉन्सेप्ट 11th में यूज़ होते हैं आलमोस्ट, चाहे आप मेडिकल के हैं चाहे इंजीनियरिंग के हैं, और आपके 10th के आलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट 12th में यूज़ होते हैं। अच्छा, अभी किस तरह पढ़ें? पढ़ना एक है कंसेप्चुअल, एक है खाली क्रैमिंग करना। कंसेप्चुअल के एडवांटेजेस क्या हैं और इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्रैमिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अच्छा, कंसेप्चुअल के एडवांटेजेस। कंसेप्चुअल, पहले तो कंसेप्चुअल को समझ लेते हैं कि कंसेप्चुअल चीज़ क्या है। कंसेप्चुअल ये होता है कि आपको सर ने कोई चीज़ समझाई है, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स की डेफिनेशन ही समझा दी है, सही है, फिज़िक्स की डेफिनेशन समझाई है और आप वही डेफिनेशन, सर ने आपको डेफिनेशन समझाई और आप वही डेफिनेशन अगर किसी और स्टूडेंट को समझा सकते हैं तो इसका मतलब है आपका कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट आपका क्लियर है। बट अगर आप नहीं समझा सकते तो फिर इसका मतलब आपने कंसेप्ट फुल नहीं लिया। कंसेप्चुअल कंसेप्ट हासिल करने के लिए आपको क्लास में फुल 100% अटेंशन देनी पड़ती है। अच्छा, और नंबर 2, आप सर से क्वेश्चन करें जो थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो। अच्छा, एडवांटेज, कंसेप्चुअल के एडवांटेज ये होते हैं कि आप चीज़ें जल्दी कर लेते हो। नंबर 1, आप चीज़ें जल्दी कर लेते हो, आप जल्दी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा क्रैमिंग वाले का डिसएडवांटेज ये होगा कि आपने जो चीज़ 15 मिनट में की है एक टॉपिक, तो क्रैमिंग वाला बेचारा शायद उसको 30 मिनट में या 45 मिनट में करेगा। जल्दी कर लेते हैं। नंबर 2, इससे आप बूस्टअप होता है आपका लेवल, मोटिवेशन लेवल के, हाँ मुझे आता है ये इसका। इसके अलावा आप चीज़ें, मतलब इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं एडवांटेजेस में, लेकिन ये 2 मेन एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये होगा कि आप नंबर्स नहीं ले सकते। कैसे? खाली आपने कंसेप्ट लिए हुए हैं और पेपर में आप जाके अपनी जब विदाउट हैंड प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी, जब आपने चीज़ें लिखी नहीं होंगी, जैसे एक चीज़ के टेस्ट नहीं दिए होंगे, वो चीज़ें कंसेप्चुअल तो होंगी लेकिन आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो फिर क्या होगा कि आप नंबर्स वैसे नहीं ले सकते जैसे एक क्रैमिंग वाला बच्चा लेगा। तो कंसेप्ट हासिल कर लें लेकिन उसकी प्रैक्टिस टेस्ट दें, सही है, कंसेप्चुअल हो लेकिन विद प्रैक्टिस हो, आपको आता हो और आपने टेस्ट वगैरह दिए हों, तो फिर आपके क्या आएंगे, नंबर्स वगैरह आएंगे। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि आपके नंबर्स तो आ सकते हैं, सही है, नंबर आ सकते हैं। 9th-10th की खाली बात कर रहा हूँ, 11th-12th पे नहीं जाना, खाली 9th-10th पे रहना है। नंबर तो आपके आ सकते हैं, नंबर आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे ऐसे भी दोस्त थे सॉरी, मेरे ऐसे भी दोस्त थे जिनके नंबर्स, वो खाली क्रैमिंग कर रहे थे और उनके आए थे मार्क्स 95 to 96% 9th-10th में, सही है, 9th-10th में उनके मार्क्स आए थे। और क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म आपको 11th और 12th में बहुत डिफ़िकल्टीज होंगी, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में
आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी अगर आप खाली क्रैमिंग करके गए होंगे। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। तो बात मेन आती है कि हाउ टू स्टडी क्लास 9th एंड 10th। सबसे पहली बात आपने कंसेप्ट हासिल करना है। उसके बाद कंसेप्ट के बाद आपने क्या करना है, टेस्ट देने हैं। जो भी टेस्ट हों प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट तो आपने ले ली लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें। नंबर 3 टेस्ट दें, अपनी मिस्टेक को निकालें। उसके बाद जो मेन चीज़ है ना वो आपने ये करनी है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है पूरा साल। मेरी पहले भी एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने कंसिस्टेंसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कंसिस्टेंसी आपको 982,076 मार्क्स कैसे दिलवा सकती है। कंसिस्टेंसी 982,000 है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंट कंसेप्ट आपने लिए हुए हैं, टेस्ट भी आप दे रहे हैं, सही है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। 12 साल का एक्सपीरियंस है। 9th-10th में 4-5 साल हमने भी लगाए, हमें पता है। तो मेन चीज़ स्टडी, हाउ टू स्टडी इन क्लास 9th एंड 10th। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ओनली कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहें, डेली का काम डेली करें, डेली का काम डेली करें। नंबर 3 सारे जितने भी टेस्ट आपके हों, चाहे वो आपके वीकली टेस्ट हों, सही है, क्लास टेस्ट हो, कोई टीचर सरप्राइज़ टेस्ट दे देती है, उसके अलावा कोई आपका टेस्ट हो जाए, मंथली टेस्ट हो, सही है, उसके अलावा आपके जितने भी टेस्ट, इसके अलावा फर्स्ट टर्म हो, उसके अलावा एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टर्म एडमिशन के जाने के लिए भी पेपर्स होते हैं, वो हो, मॉक टेस्ट हो, जो भी टेस्ट हो, प्री बोर्ड हो, आपने सारे टेस्ट देने हैं और सारे टेस्टों को एज अ सीरियस लेके देना है कि मैं ये बोर्ड के पेपरों की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी इसलिए देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने देखा जो कंसिस्टेंट थे और उनके नंबर आए। 95 to 99% तक आप मार्क्स ले सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डेली का काम डेली करते हैं। अच्छा, डेली का काम, अभी कंसिस्टेंट रहने के लिए ना एक टेक्निक है। आप कंसिस्टेंट रहने की क्या टेक्निक है, जो मेरे दोस्त ने अपनाई थी, जिसके 982,076 मार्क्स आए हैं, ये उसके मैट्रिक के मार्क्स थे और ये उसके 12th के मार्क्स हैं। उसने ये कैसे लिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसने लिए हैं कंसिस्टेंट रह के और किया एक रूटीन फॉलो करके। वो 3 to 7 PM पढ़ता था, बस पूरा साल वो पढ़ता रहा 3 to 7 PM। कोई ट्यूशन नहीं थी, सिर्फ 3 to 7 PM वो पढ़ता था। तो आपने करना क्या है कि कोई ऐसा टाइम टेबल बनाएं। मेरा छोटा भाई है, उसके टाइम टेबल क्या है, मैट्रिक में है वो सुबह नमाज पढ़ता है, तकरीबन वो उठ जाता है 5 बजे। 5 से नमाज पढ़ के 5 से लेके वो 7:30 बजे तक पढ़ता है और फिर वो कॉलेज स्कूल चला जाता है। कभी कभी वो 4:30 बजे भी उठा होता है। तो 2.5 से 3 घंटे ना वो जो ये पढ़ रहा है डेली का, मैं गारंटी देता हूँ कि उसके रिज़ल्ट वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके कितने मार्क्स हैं। तो कोई आप एक ऐसा टाइम निकाल लें जिसमें आपने क्या करना है कि डेली का काम डेली करना है। टाइम फॉर एग्जाम्पल आप सुबह का निकाल लें, आप कोई ऐसे 3 से 4 घंटे निकाल लें। 9th और 10th वालों की बात कर रहा हूँ, 11th-12th वालों की बात नहीं कर रहा। 3 से 4 घंटे निकालें। 3 घंटे इनफ है, 3 घंटे काफ़ी हैं। अगर आप डेली का डेली करते हैं, 3 घंटे डेली पढ़ते हैं ना, मैं कहता हूँ बहुत हैं। तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह इतने आ सकते हैं, 95 to 99% तक आप ले सकते हैं।
तो क्या कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर पढ़ें और आप मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।